Hey guys, this is Dhruvel and welcome back to another weekly market update. वीकली मार्केट अपडेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है? निफ्टी में चार्ट में मंथली वे देख रहे हैं तो अभी तक तो लाल ही दिख रहा है और 60 सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से बाउंस बैक शायद मिल जाए तो अच्छा है। अभी तक वीकली पे डबल बॉटम दिख रही है, लेकिन वीकर साइड पे थोड़ा ज़्यादा है, तो संभल के अगर ये लो टूट जाता है, जो ये वाला जो लो टूट जाता है अगर, तो फिर डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, क्योंकि अभी कोई अपसाइड दिख नहीं रहा। अगर ये लो टूटता है तो फिर 100% डाउन साइड के लिए खुल जाएगा, लेकिन अभी तो शांति से डबल बॉटम दिख रहा है। कंफर्म होने दो, क्या करता है क्या नहीं पता नहीं है। यहाँ से ऊपर जाता है नहीं जाता, क्योंकि ये इधर भी डबल बॉटम हुई थी, यहाँ से बाउंस बैक मिला था थोड़ा, और उधर उसके बाद फिर से उधर ही आके रुका है। अब इधर से बाउंस बैक मिलता है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन डेली पे प्रॉब्लम है। डेली पे 40 रेजिस्टेंस है, टूट गया है। ये 40 सपोर्ट जो आरएसआई का होता है वो टूट चुका है, तो एक चांस उधर शायद हो सकता है नया। बैंक निफ्टी में जाता है। बैंक निफ्टी में डेली बहुत वीक हो चुका है, बहुत वीक। 28 40 के नीचे आरएसआई चल रही है, और यहाँ पे शायद ये 48,263 जो है, 48,260 है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि वो 61.8% रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, तो वो शायद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। एंड मंथली 60 को तोड़ दिया है नीचे, 60 के नीचे, तो बैंक निफ्टी, बैंकिंग सेक्टर तो बहुत वीक चल रहा है। तो और वीकली पे वॉकिंग ऑन द बेंच भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ से मुंह खुल जाएगा मगरमच्छ की तरह, तो ये और वीकनेस की ओर ही दिख रहा है अभी तो। ऑटो ऑटो 60 सपोर्ट मंथली में, वीकली पे भी 40 सपोर्ट दो बार था, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसको उसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ये वीक ही रहेगा। तो अभी भी उसके बाद उधर से ही रिवर्सल मार के रेड कैंडल और आउटसाइड रिवर्सल दिख रही है, तो बेयर्स अभी फिर से आ गए हैं। ये 3 जून मतलब इलेक्शन डे, प्री इलेक्शन डे के पहले का दिन, उसके हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, तो वीकनेस के लिए देख सकते हैं अभी तो। एफएमसीजी मंथली 60 को ब्रेक कर दिया, या इसको 60 सपोर्ट बोलेंगे चलेगा। 58 आरएसआई इज बेसिकली सेम थिंग। मंथ वीकली पे डबल बॉटम, उधर से बाउंस बैक। ये लास्ट वीक रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं ये इसको क्या करते हैं। ये कंफर्म करेगा ऊपर की साइड, शायद देख सकते हैं कि ये शायद ऊपर की साइड जा सकता है शायद। एनर्जी एनर्जी सेक्टर मंथली 60 को तोड़ दिया है नीचे, बहुत वीक। और यहाँ पे एक है, दो सपोर्ट है, मल्टीपल मल्टीपल सपोर्ट है। 33,100 से 300 तक मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये शायद देखते हैं क्या करता है। रुक सकता है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन ये देखो 40 पे रेजिस्ट किया, और उसके बाद फिर से 3 लाल, 3 दिन गिरा, तो यहाँ पे वीक है। क्लियरली दिख रहा है कि ये वीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज मंथली 60 पे सपोर्ट, ठीक ठाक। वीकली पे तोड़ दिया है, और पता नहीं क्या करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज तोड़ दिया है, डाउनसाइड की तरफ खोल लिया अपना मुंह। एंड डेली पे भी 30 आरएसआई मतलब 40 के नीचे है, तो वीक है। आईटी आईटी अचानक से मंथली पे पंप आ रहा है, ऊपर की साइड देख सकते हैं। वीकली में भी 60 सपोर्ट, ऊपर से दो इनडिसाइसिव कैंडल्स थे। देखो, ये दो इनडिसाइसिव कैंडल्स थे, उसके हाई के ऊपर चला गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर अभी के लिए निकल सकता है। एंड डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज उसके ऊपर है, तो ये भी अभी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, या फिर उभरता हुआ सेक्टर, या फिर इसको बोलेंगे जीएफएस, परफेक्ट जीएफएस था, और उधर से ही उठा। इंफ्रा इंफ्रा इज वीक मंथली की कैंडल लाल है, 60 सपोर्ट है, देखते क्या करता है। वीकली पे भी 40 सपोर्ट है, तो यहाँ से शायद इंफ्रास्ट्रक्चर एक बाउंस बैक दे सकता है ऊपर की साइड पे, पर डेली वीक हो चुका है। 33 आरएसआई डबल बॉटम जैसा ही दिख रहा है वीकली पे। पता नहीं क्या करेगा। कंफर्म करने के कंफर्म कर कि कंफर्मेशन की देर
कंफर्मेशन के लिए रुकना पड़ेगा, कंफर्म होने दो उसके बाद ट्रेड करेंगे। अभी वीक लग रहा है, डेली पे वीक हो चुका है, वीकली पे 40 सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। मीडिया छेड़ना ही नहीं है इसको, छोड़ दो, कुछ नहीं करना इसमें। मेटल, मेटल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है या तोड़ दी है, नहीं सपोर्ट में है, सेम लगभग सेम भाव ही चल रहा है मूविंग एवरेज और स्पॉट का। और फिर RSI 40-60 के बीच में साइडवेज जैसा दिख रहा है, कंटिन्यूस 3-4 महीने से लाल ही बना रहा है, डाउन ट्रेंड में चला गया है ये। एंड वीकली पे भी ये नीचे ही जा रहा है, 40 ब्रेक, इट्स अ वेरी बैड साइन। एंड डेली पे 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये तो वीक है, मेटल बहुत वीक है। निफ्टी कमोडिटीज मंथली वीक, मंथली साइडवेज हो चुका है, वीकली 40 को रेजिस्ट करके यू टर्न, तो ये भी नीचे की साइड चल गया है। एंड डेली तो नीचे ही जा रहा है। फार्मा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर है, अभी तो आईटी और फार्मा ही सबसे अच्छे थे। पिछले हफ्ते आईटी, अरे सॉरी, फार्मा ने वीकनेस दिखा दी, तोड़ दिया, 3% तोड़ दिया, 3.4% जितना तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे 618% का रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे शायद रुक सकता है और एक और बाउंस बैक दे सकता है, प्लस 40 सपोर्ट भी है, तो यहाँ से पता चलेगा क्या करेगा क्या नहीं। मंथली 60 सपोर्ट, वीकली 40 को ब्रेक कर दिया है, वीकर साइड पे खोल दिया है पीएससी सेक्टर को, एंड डेली ऑलरेडी वीक चल रहा है, 40 के नीचे ही है RSI। PSU बैंक्स 60 को तोड़ दिया है, 40-60 के बीच में आ चुका है, वीकली 60 के 40 के नीचे आ चुका है, एंड डेली 40 के नीचे ही है, तो ये भी वीक है। PSU बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर वैसे भी वीक है, बैंक निफ्टी वीक है। ऑयल एंड गैस मंथली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे RSI 60 तोड़ दिया है, वीकली रेंज शिफ्ट जैसा दिख रहा है, कंफर्म करेगा तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। डेली पे रेंज शिफ्ट, परफेक्ट रेंज शिफ्ट जैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे शायद एक बॉटम बन गया है और यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, ऐसा लग रहा है अभी तो। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पिछले हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग था, बात भी की थी, वीकली पे आउटसाइड रिवर्सल मार के 6% डाउन कर दिया है। ओवर एंड आउट, निकल जाओ, इसका कोई भी शेयर है निकाल दो, कोई इसमें इतना दम नहीं रहेगा। 40 को सपोर्ट कह सकते हैं, 38 RSI बेसिकली शायद 40 पे सपोर्ट ले या तोड़ दे, तो पता चल जाएगा कल। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर डबल टॉप मार के घुमा है, और यहाँ पे पिछले 2-3 कैंडल को पूरा निकल गया, डबल टॉप मार दिया, तो ये शायद फार्मा हेल्थ केयर पिछले हफ्ते तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, अब यहाँ से पता नहीं क्या करेगा। अगर यहाँ से भी एक बाउंस बैक दे सकता है, अगर फिबोनाची रख दे, तो ये पता चल जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कहाँ है। तो यहाँ पे 0.5% का रिट्रेसमेंट है, तो शायद इधर से बाउंस बैक दे या 14,000 से दे दे, पता नहीं क्या करेगा। पर अभी तो ठीक है, वेट एंड वॉच सिचुएशन, इतनी बड़ी पोजीशन मत रखना क्योंकि मार्केट डाउनसाइड की ओर ज़्यादा चाह रहा है। रियलिटी सेक्टर, रियलिटी मंथली 60 सपोर्ट पे आ रहा है, वीकली भी 40 सपोर्ट पे आ रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते 7.5% तोड़ दिया है, 7.5% बहुत बड़ा मूव, एंड डेली 40 के नीचे, तो ये वीक हो चुका है, बेसिकली डेली पे वीक हो चुका है। तो अभी कुछ शेयर्स की बात करते हैं, कुछ ज़्यादा शेयर्स नहीं है, पिछले हफ्ते के शेयर्स में क्या किया है, जो डिस्कस किए थे उसमें से क्या हो रहा है अभी वही डिस्कस कर देंगे, कुछ ज़्यादातर तो। एंड इस हफ्ते तो ज़्यादा कुछ शेयर निकले नहीं है। HCL टेक पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मंथली 60 के ऊपर चल रहा है सही से, वीकली भी 60 के ऊपर चल रहा है सही से, एकदम स्ट्रॉन्ग चल रहा है, एंड डेली 60 को क्रॉस कर रहा है, प्लस ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक कर दिया है। अभी देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है, यू टर्न भी मार सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे भी आ सकता है, लेकिन अभी तक ये अच्छा है, इसको ले सकते हैं। ओबेरॉय रियलिटी देखो, रियलिटी सेक्टर वीक है, बहुत वीक है, ये 40 सपोर्ट पे है डेली पे, वीकली पे 60 के ऊपर है, सॉरी मंथली पे 60 पे ऊपर है, वीकली पे 60 सपोर्ट है, एंड डेली पे 40 सपोर्ट है,
तो ये जीएफएस पे आया हुआ ट्रेड है, लेकिन सेक्टर वीक हो चुका है तो सोच समझ के ट्रेड करेंगे, कंफर्म होगा उसके बाद ही ट्रेड लेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। एसआरएफ, एसआरएफ मंथली निकल रहा है स्ट्रॉन्ग, शायद ब्रेकआउट दे दे, दिख तो लग तो नहीं रहा, पर ऐसे वॉल्यूम्स ये महीने अच्छे आ गया है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है और अभी 15 दिन बाकी है, तो ये महीने वॉल्यूम तो होगा ही होगा। वीकली 60 को कुदा दिया है, तो एक बार के लिए ये थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। एंड डेली पे ये इनसाइड बार बना है, अभी हाई कूदेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा ट्रेंड पकड़ेगा। अभी के लिए होल्ड पे रखो, वेट एंड वॉच। परसिस्टेंट सिस्टम्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर एंड डेली 40 सपोर्ट या 45, सेम 40 44 45 इज जीएफएस, बेसिकली जीएफएस, और ये कंफर्म हो चुका है, इसका हाई कूद गया है, तो ये जीएफएस में खुद ऑन एक्टिव हो चुका है ये ट्रेड। ऊपर से आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ऑलरेडी चल रहा है, मतलब मोमेंटम गेन कर रहा है धीरे धीरे, तो अगर ज़्यादा फास्ट मोमेंटम गेन करता है तो ये अच्छा शेयर हो जाएगा। एस्टर डीएम, एस्टर डीएम मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है, पर इसमें डाइवर्जेंस जैसा दिख रहा है, तो एक बार के लिए संभाल के करना, क्योंकि सेक्टर थोड़ा वीक हो चुका है, थोड़ा सा, मतलब बाकी उसे तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, फार्मा सेक्टर बाकी सेक्टर से अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको भी वीक गिनेंगे, थोड़ा वीक हो चुका है एंड डेली पे मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। अब जीएफएस पे आके रुकता है नहीं रुकता वो पता चलेगा, कंफर्म होगा उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, अभी कुछ भी ट्रेड नहीं करना। अब पिछले हफ्ते कुछ डिस्कस किए थे, डिवीज लैब, डिवीज लैब क्या कर रहा है देखते हैं। मंथली 60 के ऊपर ही है, वीकली 60 को ब्रेक कर दिया, मूविंग एवरेज के सपोर्ट है पे है, तो शायद यहाँ से बाउंस बैक दे दे तो अच्छा है, एंड डेली 40 के सपोर्ट पे, तो ये बेसिकली शायद जीएफएस कह सकते हैं। वीकली थोड़ा वीक है, लेकिन जीएफएस कह सकते हैं एक बार के लिए कि हाँ, अगर वीकली फिर से अगर ये बाउंस बैक दे देता है तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। आयशर मोटर्स किया था डिस्कस, आयशर मोटर्स में बस वो ट्यूसडे गया ऊपर, उसके बाद नीचे ही आ रहा है, मतलब ठीक ठाक ही है, ब्रेकआउट शायद उसको बोल सकते हैं, ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके रुक जाता है तो फिर से शायद ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है, लेकिन अभी तो फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ही दिख रहा है। इपका डिस्कस किया था, इपका लैब्स, इपका लैब्स मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 पे सपोर्ट है एंड डेली 50 आरएसआई, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग 0.5% का रिट्रेसमेंट आ चुका है, इतना अगर अभी मत देखो, पर मूविंग एवरेज तोड़ दिया है, फॉल्स ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, क्योंकि ये जो है इसको, ये जो इधर से लाइन जाएगी एक, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो ये भी अभी तो निकल चुका है ट्रेड में से, एक्टिव नहीं है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स स्ट्रॉन्ग है अभी भी, क्योंकि ये एडवांस जीएफएस पे आया हुआ लग रहा है, मंथली 60 के ऊपर, वीकली भी 60 के ऊपर एंड डेली एट 60 सपोर्ट, तो यहाँ पे छोटी कैंडल ऑलरेडी आ चुकी है, अगर इसके हाई को तोड़ता है तो इसमें फिर से अपसाइड देख सकते हैं। लॉरस लैब्स, लॉरस लैब्स रेजिस्टेंस था, पहले ही बोला था, और उधर से यू टर्न, सिंपल, पहले ही बोला था रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। मंथली भले 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, लेकिन रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट इज नॉट ब्रोकन, टूटा नहीं, यू टर्न मार दिया, तो अभी उसको छेड़ना नहीं है। लुपिन, लुपिन मंथली अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वीकली 60 को तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, प्लस वीकली पे आउटसाइड रिवर्सल जैसा भी दिख रहा है, तो यहाँ पर मूविंग एवरेज सपोर्ट है, तो अगर इधर से बाउंस बैक देता है तो अच्छा हो जाएगा, फिर से फार्मा सेक्टर एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज टूट गई है, ठीक ठाक है, अभी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉल्स ब्रेकआउट जैसा ही दिख रहा है इसमें भी, क्योंकि इधर ऊपर सस्टेन नहीं किया और सीधा नीचे आ गया 2-3 दिन में, तो फॉल्स ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है। लुपिन भी अभी तो निकल गया है। यूबीएल,
यूबीएल डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, मंथली ब्रेकआउट देते देते यू टर्न, वीकली पे भी यू टर्न मार दिया एंड डेली पे 40-60 के बीच में। तो ठीक है, ये भी कुछ दम नहीं है, अभी निकल गया ये भी। यूनाइटेड स्पिरिट्स मंथली 60 के ऊपर है, प्लस डाइवर्जेंस के साथ जा रहा है, तो बेरिश डाइवर्जेंस है। वीकली पे गैप डाउन खुला एंड फिर नीचे, तो ये भी वीकली पे वीक हो चुका है, 40-60 को ब्रेक करके अंदर चला गया एंड डेली 40 सपोर्ट से बाउंस बैक देने की शायद ट्राई करेगा। और यहाँ पे देखे तो फॉल्स ब्रेकआउट भी, क्योंकि ये हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, तो ये भी एक गंदी बात है। बीबीटीसी बॉम्बे बुमराह वीकली 40-60 के बीच में, सॉरी मंथली 40-60 के बीच में, वीकली 40 को ब्रेक करती है एंड डेली नीचे। बोला था इधर से बाउंस बैक दे देगा तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे ठीक है ट्राई की पर सस्टेन नहीं किया, मूविंग एवरेज के रेसिस्टेंस से घूम घूम गया एंड फिर से नीचे। धनी को डिस्कस किया था, धनी सर्विसेज, धनी भी ठीक ठाक, मंथली 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर, लेकिन आउटसाइड रिवर्सल जैसा दिख रहा है तो नहीं छेड़ेंगे एंड डेली नीचे आ चुका है। एडलवेज मंथली 60 के ऊपर अभी भी, वीकली 40-60 के बीच में आ चुका है, प्लस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है वीकली पे एंड डेली भी 40 सपोर्ट है, तो ये भी निकल गया। बेसिकली ये सब जो ब्रेकआउट दे रहे थे, अच्छे चल रहे थे, अच्छे चलने की शुरुआत करने वाले थे, सब निकल गए, कुछ भी अभी नहीं बचा ऐसा कि ट्रेड कर सकते। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ट्रेड करना है, HCL टेक अभी स्ट्रॉन्ग है दिख रहा है, ओबेरॉय GFS पे है जैसे डिस्कस किया, और परसिस्टेंट भी GFS पे है, और IT सेक्टर में भी है परसिस्टेंट, तो वो भी चल रहा है। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।